गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? इज वॉइस क्लियर? पिक ब्यूटीफुल। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो कल जो क्लास नहीं हो पाई थी उसका मैं एक थोड़ा सा टच, थोड़ा सा मतलब क्वालिटी को आगे लेके जाएंगे। रिलेशन ऑफ रूट्स विद द कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताए थे, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। वॉइस क्लियर है ना बेटा? एक बार बताओ, जल्दी से लिखेंगे। राहुल, मैंने आपको रिलेशन ऑफ द रूट्स विद द कोफिशिएंट बताए थे। सम ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है। फर्स्ट क्लास, ठीक है। क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं। इफ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन is two more than the other, find k। एक रूट दूसरे से दो ज्यादा है। हम आज क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे, ठीक है ना। एक रूट दूसरे से दो ज्यादा है, दो ज्यादा, फाइंड के। एक रूट दूसरे से क्या है, दो ज्यादा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या लेंगे? बीटा मत लेना, अल्फा प्लस टू लेना। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा बीटा ना लेके अल्फा प्लस टू लेंगे, क्योंकि एक रूट दूसरे से दो ज्यादा है। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? टू अल्फा प्लस टू। तो किसके इक्वल है? माइनस बी बाई ए के, चार के। माइनस बी बाई ए कितना आएगा? चार। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? वन। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फा इंटू अल्फा प्लस टू, किसके इक्वल? सी बाई ए के इक्वल, थ्री के बाई वन। तो थ्री के हो गया। और अल्फा की वैल्यू वन उठा के यहां डाल दो, थ्री इक्वल टू थ्री के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? वन। राइट। बुक कौन सी बुक है जो पानी, कौन से पानी शॉर्ट में? पानी, व्हाट आर यू राइटिंग? If one root of an equation is n times of other, then nb square equal to n plus 1 का होल स्क्वायर AC। इस रिजल्ट को याद रखना है। एक रूट अगर दूसरे का n टाइम्स है तो इस रिजल्ट के थ्रू हम काम बना सकते हैं। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बट ये कैसे आया उसको जानना भी बहुत जरूरी है। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? एन अल्फा।
उसने बोला है एक रूट दूसरे का n टाइप्स है। ये रिजल्ट तो आपको याद रखना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कैसे आया वो जाने आप। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, एन अल्फा। तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया, सी बाई, मतलब एन अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां से अल्फा कॉमन लीजिए और 1 + n को नीचे फेंक के मारिए, और इस अल्फा की वैल्यू उठा के यहां पटक दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एन बी स्क्वेयर, ये एक ए से कट जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर एसी आ गया। तो ड्राइव हो गया। एक रूट अगर दूसरे का n टाइम्स है, अब ये n कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो इस रिजल्ट के थ्रू आप काम को बना सकते हो, इजी कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं नोट करा है। इफ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन is twice of other, then which one is correct? Options are here, you are there. Aditya Chaudhary saying B square equal to 4AC. एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, तो ये जो रिजल्ट अभी मैंने लिखवाया, उस रिजल्ट में n की जगह 2 डाल देंगे, तो 2, और b का काम कौन कर रहा है, 3b, a का काम कौन कर रहा है, 2a, और c का काम कौन कर रहा है, 4c। 2 इंटू 9b स्क्वायर, 9 इंटू 2a इंटू 4c, कट गया पिट गया कट गया पिट गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac प्राप्त हुआ। बोलो क्लियर, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलना पड़ेगा। पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी। ठीक है, जैसे इफ रेशो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0,
इज 3:2 पॉइंट के है, के है के। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन तो अलग है उससे। अरे नहीं बाबा नहीं, अल्फा और बीटा का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। मतलब आप कह सकते हैं अल्फा बाय बीटा दे रखा है 3/2। मतलब आप कह सकते हैं अल्फा जो है 3/2 बीटा है, मतलब अल्फा कितना टाइम्स है, 1.5 गुना, 3/2 टाइम्स। तो जो रिजल्ट मैंने अभी आपको लिखवाया है उसका आप यूज कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या रिजल्ट था, NB² इक्वल टू N+1 का होल स्क्वायर AC। अब एक रूट दूसरे का कितना गुना है, 3/2 गुना, है ना। तो n की जगह तू डाल दे 3/2। b कितना है, k, N+1 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर AC। इसको +3 ले रहा हूं मेरे दोस्त, नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं, गलत हो जाएगा। +3 ले लेते हैं भाई, नहीं तो वैल्यू नहीं आएगी, इमेजिनरी में आ जाएगी। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, नो वैल्यू ऑफ के ऑप्शन दे देगा, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको प्लस ले रहा हूं। ठीक है, तो फूफा ये कट गया, ये 2 आ गया, ये 25/4 आ गया, ये 25/2 आ गया, तो यो आ गया k इक्वल टू ±5/√2। मतलब मैंने इसमें रेशियो वाली जो गेम है उसको मैं NB² इक्वल टू N+1 का होल स्क्वायर AC की फॉर्म में लिख के सॉल्व किया। क्या आपको ये बात क्लियर है? पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी। चलिए बताइए। क्लियर बा? अब एक बच्चे ने बोला सर एक बात बताओ, आपने बोला अल्फा जो है 3/2 बीटा है। सर मैं अगर पूछूं आपसे तो बीटा भी तो 2/3 अल्फा है, तो अगर मैं n की जगह, उसने ये थोड़ा बोला कि अल्फा ही 3/2 गुना है, आपने तो अपनी तरफ से इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर जी, ऐसा भी तो हो सकता है 2/3 गुना, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब इस केस में n कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, निकाल के देख लो, आंसर विल बी सेम। तो रेशियो के बाद, रेशियो वाला क्वेश्चन कभी दिख जाए, रूट्स का रेशियो, रूट्स का रेशियो कोई दे रखा हो, तो भाई NB² इक्वल टू N+1 का होल स्क्वायर AC का ही यूज करके तू गेम को खेलेगा। गेम इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुझे बना रखी है। अब n की जगह 2/3 डाल के करोगे तब भी यही पाओगे, सेम आंसर पाओगे। ठीक बा? करके दिखाएं सेम कैसे आएगा। NB² 2/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर AC। ठीक है, कितना हो जाएगा, k² इक्वल टू 25/2, क्योंकि ये 3 से एक 3 कट जाएगा, एक 3 से ही कट जाएगा, तो यो भाई k की वैल्यू आ गई ±5/√2। मतलब उसने रेशियो दे दी है, अब आपको देखना है कि एक रूट 3/2 टाइम भी है दूसरे का, और ऐसे भी कह सकते हैं एक रूट दूसरे का 2/3 टाइम्स भी है। तो n तो 3/2 यूज कर या 2/3 यूज कर, कोई बुराई वाली बात नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा भाई। ठोको, दबा के ठोको लाइक। क्लियर है रिजल्ट, NB² इक्वल टू N+1 का होल स्क्वायर AC। इससे आपने क्या सीख लिया, इससे आपने एक ये बात भी सीख ली कि रेशियो वाला भी क्वेश्चन हो जाता है और टाइम्स वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा, और इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई दी है। आइए एक और पॉइंट सीखते हैं।
if one root of an equation is reciprocal of an equation is reciprocal of other, then A equal to C. एक रूट अगर दूसरे का रेसिप्रोकल हो, उल्टा, तो ए सी के इक्वल होगा। सर जी पहले इस टाइप के क्वेश्चन में कंपोनेंट वो भी ठीक था, पहले क्या आज भी लगता है, उससे भी कर सकते हो, उसमें क्या है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो भी यूज किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। पहले तो इसको समझते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो भी मेरे बच्चे सिखा देता हूं। एक रूट अल्फा कह रहा है तो दूसरा क्या हो गया, 1/अल्फा, बीटा नहीं। मैं ड्राइव कर रहा हूं इसको कि क्यों होगा ए इक्वल टू सी। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा। ठीक है, क्या है, 1/अल्फा। तो बताइए इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, सी बाय, अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 इक्वल टू सी बाय ए। तो चाचा ए किसके इक्वल आ गया, सी के। बहुत बढ़िया यार, इतना सिंपल है। एक रूट अगर दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ए विल हैव टू बी इक्वल टू सी। ठीक बा, वो भी ठीक है यार, बहुत बढ़िया जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, बहुत बढ़िया। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी सब कुछ लागे। इफ one root of an equation is reciprocal of other, find k है, k है, फाइंड k। सर नोट्स कैसे बनाए बता दीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पेन उठाना है, कॉपी लेनी है, नोट्स बनाने हैं, पेन से नोट्स बनाने हैं बेटा, उसमें क्या है, कैसे बनाया गया मतलब होता है, जो क्लास में लिखवा रहा हूँ उसको लिखना होता है, शुरू से देखे एंड तक अच्छे से, बढ़िया से, खूबसूरत तरीके से। 2-3-4 कॉपी भरेंगी आपकी, मोटी मोटी, है ना। वही नोट्स है, वही जीवन है, उसी से एनडी का पेपर निकलेगा। नोट्स बनाने का मतलब है कि आपको पूरा प्रॉपर जो मैं क्लास में यहाँ बोर्ड में लिखता हूँ वो सारा आपकी कॉपी में उतर जाना चाहिए, बस यही नोट्स है बेटा, कहीं से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यही है। एनडी का पेपर है ये, समझ रहे हो, एनडी का पेपर इसी से आएगा, सब कुछ यही छुपा है, ठीक है ना। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो सी और ए की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। सी क्या है, और ए इक्वल होगी, कितना हो गया, 1/2। तो मॉड के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 का मतलब है √3। 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √3। तो के क्या होगा, मॉड जब भी खुलता है प्लस माइनस साइन, देखो लॉग यूज करवा दिया मैंने, लॉग यूज करवा दिया चाचा, क्या बोलते हैं, प्लस माइनस बेटा, प्लस माइनस आएगा। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है कि सूर्य प्रकाश है।
नेक्स्ट देखते हैं। इन if then roots are always 1 and cy। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर एबीसी का सम शून्य हो जाए तो रूट्स हमेशा एक तो 1 होगा और एक cy होगा। हाउ? यार अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो वह तो वैसे दिख रहा है एक रूट 1 ही होगा, क्योंकि 1 डाल के ही a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो एक रूट तो वैसे ही दिख रहा है यार, कहने वाली बात ही नहीं है। आप सोचिए अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 1 हुई होगी ना, तभी तो 0 a प्लस बी प्लस सी बना होगा। आप खुद सोचिए x को क्या डाल के a प्लस बी प्लस सी बना होगा, मुझे बताओ। 1 डाल के तो बना होगा ना, इक्वल टू 0 है। बिल्कुल सही है यार, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रूट मान ले तूने बीटा ले लिया, दूसरा रूट क्या ले लिया? बीटा। अल्फा 1 हो गया और दूसरा रूट क्या तूने ले लिया? बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया? 1 इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता क्या है? सी वाई। तो बीटा कितना आ गया? दूसरा रूट क्या आ गया? सी वाई। अब सोचो अगर ये इसकी जगह पे ये होता, इसकी जगह पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी जगह पे ये लिखा होता, तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक रूट क्या है? सोचो क्या डाल के ये बनेगा, सोच क्या डाल के ये बनेगा। टू। तो क्लियर हो गया, इसका एक रूट क्या हो गया? 2। दूसरा ले लिया चाचा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की हेल्प ले लिया करो, उससे दूसरा रूट आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया सी बाई, बीटा कितना आ गया? सी बाई 2। अब इतनी सारी चीजें तो हम याद कर नहीं सकते ना कि ये भी याद कर लूं ये भी याद कर लूं, ये फंडा याद होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाला है वो आपको याद रहना चाहिए, इसका फंडा याद होना चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दे रखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक रूट बताओ क्या होगा। इसको देख के क्या लग रहा है कि एक रूट क्या होगा? सोचिए। एक्स को क्या डाल के ये आएगा? बोलने का है, पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी। चलिए -1 तो एक रूट हो गया -1। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाल लेना। अगर मान लो मेरे भाई यो है, के है यो, अगर यो है तो बताओ एक रूट क्या होगा? अगर यू है तो बोलने का है, पूछता है भारत जल्दी से। अगर ये है तो एक रूट क्या होगा? 3। शाबाश। दूसरा निकाल लेना प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, 3 बीटा इक्वल टू सी बाय, बीटा आ जाएगा सी बाय 3। तो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ गई। अब क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने बोला ये इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, टाइम वेस्ट नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। सम ऑफ द कोएफिशिएंट कितना है? 2 + 11 13 - 13 0। तो एक रूट हो गया 1, दूसरा हो गया -13/2। एक हो गया 1, एक हो गया -13/2। अब मान लो मैंने बोला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो इन तीनों का सम कितना है? 0।
a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कितना होगा 0। तो इसका मतलब इसका एक रूट हो गया 1 और एक क्या हो गया सी बाय सी का काम कौन कर रहा है सी माइनस ए का काम कौन कर रहा है ए माइनस बी। ठोको क्लैरिटी आ रही है तो ठोको चला शाबाश। a प्लस बी माइनस 2c एक्स स्क्र b प्लस सी माइनस 2a एक्स सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। बताइए रूट्स क्या होंगे इन तीनों का सम कितना है। इन तीनों का सम करके देख 0 आ रहा है तो एक रूट हो गया 1 और दूसरा हो गया ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए ध्यान से इन तीनों का सम शून्य आ रहा है शून्य पी क्यू माइनस पी आर क्यू आर माइनस क्यू पी आर पी माइनस आर क्यू सम कितना है शून्य। तो रूट्स क्या हो गए 1 एंड सी बाय 1 एंड सी बाय। बोलो क्लियरिटी आ रही है। आ रही है फंडा क्लियर है हो जाए नोट करे हो किए हो नोट। if roots of an equation are equal then ABC are in AP, GP, HP कुछ भी। AP, GP, HP कुछ भी मतलब नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ऐसा एनडी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन में कुछ नहीं है क्वेश्चन बैंगन है। क्वेश्चन कहता है कि रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल हैं। क्या है इक्वल। यार इसके रूट्स तो मैं पहले से ही बताया वैसे रूट्स इक्वल के केस में डी जीरो होता है मानते हो कि नहीं। रूट्स इक्वल के केस में क्या होता है डी जीरो होता है लेकिन हम डी जीरो क्यों करें टाइम क्यों वेस्ट करें जब मुझे पता है इसके रूट्स एक 1 है और दूसरा सी बाय ए है राइट। अब ये दे रखें इक्वल अब ये दे रखें इक्वल। तो जब इक्वल दे रखे हैं आदित्य गलत आया बेटा जरा आंसर। टू ए इक्वल टू बी प्लस सी आ गया। अब टू ए इक्वल टू बी प्लस सी हमें सिखाता है कि बी ए सी एपी में और हमसे पूछा गया है एबीसी एपी में है कि नहीं एबीसी किस में है। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। ध्यान रखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चंस बना के वो आपसे गलतियां करवाएगा। बात समझ गए ठीक बा ठीक बा। फास्ट तो न्यूरी क्लास
ठीक है, आज शाम वाली क्लास हम 2 घंटे की लेंगे। ठीक है, शाम वाली क्लास हम क्या करेंगे, 2 आवर्स की लेंगे, और चैप्टर को मुझे फिनिश करना है। आइए एक और करते हैं। इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल, then PQR are in AP, GP, HP, कुछ भी। लास्ट क्वेश्चन में HP, लास्ट क्वेश्चन में HP नहीं AP है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखे हैं, इसके रूट्स इक्वल है, और आपसे पूछ रहा है PQR किस में होंगे, AP, GP, HP, कुछ भी। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल, और रूट्स है क्या, 1 एंड CY। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2PR हो जाएगा। RP को यहां ले आओ, RP नहीं है, RQ है। अब यहां से Q कॉमन ले लो, तो ये आ गया Q इक्वल टू, ये हो गया HP। PQR किस में हो गए, इन HP। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि AP, GP, HP की क्या कंडीशन होती है, कैसे देख के पता चलता है कि AP है, GP है कि HP है। बोलो क्लियर। तो कितने पॉइंट हो गए आज, n टाइम्स वाला हो गया, रेसिप्रोकल वाला हो गया, और सम ऑफ द कोफिशिएंट इज 0, रूट्स आर 1 एंड CA/A वाला हो गया। ठीक है, एक और करना है। इफ रेशियो
नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि एक क्वाड्रेटिक के रूट्स का रेशियो इस दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट्स के रेशियो का इक्वल है अगर, तो ये होगा जिसके अंदर जो D1 है, वो पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है और जो D2 है वो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, हाँ स्क्वायर का भी है, एन का भी है, क्यूब का भी है, होता है, करेंगे अभी करेंगे, सब करेंगे, सबका बदला लेगा बेटा। सबसे पहले ड्राइव करते हैं क्यों हुआ काहे। मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गामा और डेल्टा है, तो इनका रेशियो सेम दे रखा है। आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। जब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने से क्या होता है, न्यूमरेटर का एडिशन हो जाता है डिनोमिनेटर में, ऊपर आप डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। एक्चुअली कॉम्पोनेंडो एक अलग ऑपरेशन है, डिविडेंडो एक अलग ऑपरेशन है, तो कंबाइन करके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होती है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो मैंने बोला a बाय बी जो है वो 5/2 के इक्वल है, तो अगर आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो, कहां जरूरत पड़ती है हम सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगाते हैं तो रेशियो होनी चाहिए पहले, तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए बीच में, ऐसे सिर्फ एक्सप्रेशन में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं लगता, इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, इधर 5+2/5, तो 7/3 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे CND लगाया तो फायदा क्या हुआ, आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b1/a1, और अल्फा माइनस बीटा अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने अल्फा माइनस बीटा लिखवाया था, रूट D1 ले लो क्योंकि इसके रूट D की बात हो रही है, तो अपॉन में a1 डिफरेंस निकालना सिखाया था। तो डिफरेंस के कैसे मॉड लगाते थे, और अगर मॉड डिफरेंस की जगह मॉड के बिना निकालोगे अल्फा माइनस बीटा तो a पे मॉड नहीं आता। तो माइनस सम ऑफ द रूट कितना है दूसरी इक्वेशन का, -b2/a2, और ये हो जाएगा रूट d2/a2। यो 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 ये हो गया ड्राइव, ये आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x² plus kx plus 1 equal to 0 and 2x² plus 3x minus 1 equal to 0, and the ratio and the ratio of the roots of an equation is equal to the ratio of roots of an equation. फाइंड के है, तो क्वेश्चन को फिल करेंगे और लगा देंगे b1 में रूट d1, b2 में रूट d2। b1 है k
और d1 हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लगाएंगे तो d2 है 3 और d2 हो जाएगा 9 8 17। ठीक है, स्केलिंग बोथ द साइड कर देंगे, ये 17 के स्क्वायर हो गया, ये 9 के स्क्वायर माइनस 4 हो गया, 17 8 के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36 के स्क्वायर आ गया माइनस 36/8। अब के स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, तो प्लस माइनस रूट में माइनस 36/8 आयोटा में चला गया, नॉट पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ के। अच्छे से समझ लो, मैं आया, अच्छे से समझो, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से नोट करो, आ रहा हूं।
एनडीए का पेपर टफ होता जा रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग गाइड कीजिए। तो और किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ? आईआईटी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ? पहली बार आए हुए क्लास में? बेटा ये एनडीए की क्लास चल रही है। किसने बोला टफ होता जा रहा है भाई? तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो टफ ही लगेगा। मेरे तो स्टूडेंट आज भी 200 प्लस लेके आए हैं, कोई टफ नहीं है। ऐसे ही जब यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के परेशान होते रहते हो। ठीक है, कोई टफ नहीं आता है इंडिया का पेपर। 70 क्वेश्चन तो हमेशा कोई भी पेपर उठा लो पिछले 20 साल के पेपर इजी होते हैं, और मेजोरिटी जो क्वेश्चन होते हैं वही पेपर का लेवल होता है। मेजोरिटी इजी है तो इजी है, 2 4 5 क्वेश्चन मुश्किल आए थे तुम पेपर को टफ कह देते हो यार। ठीक है, अच्छा वैल्यू कभी भी इमेजिनरी आई तो फिर नो वैल्यू ऑफ के आएगा, क्योंकि हम रियल वैल्यूज पे गेम खेल रहे हैं। ठीक है, शाम को मिलेंगे, इतना ही काफी है। ठीक है, शाम को 7 से 9 क्लास है आज आपकी मेरे साथ, 2 घंटे क्लास होगी और थ्योरी को मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, होमवर्क यही है, बस कॉपी रिवाइज करके आइए। ठीक है, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो कल करवाए थे पिछली क्लास में, वही क्वेश्चंस आपको करने हैं जो दिए थे, आंसर की दे रखी है उसको करिए चेक, और शाम को मिलते हैं। और शाम की क्लास के बाद पूरा असाइनमेंट आप कर सकते हो 150 की 150। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।